असद से कह दिए ऑफिस जाते हुए आपको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। अगर शौहर खुश ना हो ना तो ये खुशियां भी बहुत बुरी लगने लगती हैं। अच्छा, किसे किसे बुरी लग रही है मेरी खुशियां? मुझे तो नहीं लग रही, मैं तो बहुत खुश हूं और आपको भी खुश होना चाहिए। आज आपकी बेटी उस मुकाम पर खड़ी है जहां खड़े होने का आपने ख्वाब देखा था। आज सब कुछ है मेरे पास अम्मी, घर, दौलत, इख्तियार। इस घर की मालकिन हूं मैं और आपको पता नहीं क्या हो गया अम्मी। ऐसा मैं तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। मैंने कब कहा तुमसे कि तुम अपने इख्तियारात खत्म कर दो, अपना इक़्तिदार खत्म कर दो, जमीन पे बैठ जाओ, लोगों से भीख मांगने लगो? मैंने ऐसा नहीं कहा है तुमसे। लेकिन ये इल्जाम तराशियां लगाना एक दूसरे पर और इस तरह से आशिर को घर से निकलवा देना, ये ठीक नहीं है बेटा। देखो, अगर असद को इनमें से किसी भी बात की भिनक पड़ गई ना कि तुमने ये सब कुछ किया है, तो ये जो सब कुछ तुम लेके बैठे ना, जिसपे तुम्हें इतना घमंड है, जिसपे तुम राज करते हो, तुम्हारे हाथों से एक सेकंड में निकल जाएगा। क्यों नहीं समझ रही तुम? खुदा के लिए समझ जाओ। माँ बनने वाली हो तुम, तुम्हारा बच्चा आने वाला इस दुनिया में। उसी के लिए कर रही हूँ मैं सब कुछ, अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ। और समझा ले अपनी बेटी को, मैं उसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है। मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर मेरी खुशियों के रास्ते में कोई भी आया ना तो मैं उसे रोते हुए निकल जाऊंगी। अगर मैं खुशियां दे सकती तो उन्हें वापस भी ले सकती। समझा दीजिएगा उसे। तुम यहाँ बैठे हो? ताबू पूछ रहे थे तुम्हारा। हिम्मत नहीं उनके सामने जाने की, उनको ये बताने की कि आशिर भाई ने आने से इनकार कर दी। कभी ना कभी तो सामने जाना है ना। ताबू बहुत परेशान है इरवान। जाओ उनसे जाके मिलो ताकि उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाए। भाभी ने इल्जाम लगाया था ना, बोलो इनाया। हाँ, कहाँ जा रहे हो? उनसे पूछने की ये सब क्यों किया उन्होंने। पागल हो गए हो रोहान, जज्बात में आके गलत फैसला नहीं लो रोहान।
अगर तुम इस टाइम ईशर भाभी की साइड लोगे तो इसका मतलब तुम आयजा भाभी को झूठा कह रहे हो। असद भाई को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, उल्टा तुम बुरे बन जाओगे। क्यों खुद को बुरा बनाना चाहते हो? क्या मिला आशिफ भाई को बुरा बन के? तुम भी उन्हीं के रास्ते चल रहे हो। होश में रहो रोहान और सिचुएशन को समझो। असद भाई इस वक्त किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहते। और फिलहाल हमारा मकसद तो ये है ना कि आशिफ भाई को मना के इस घर में लाने, तो हम उसी पर फोकस करते हैं। रोहान, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आखिर ऐसा की किया आयजा भाभी ने? तो जानती है कि हम नहीं रह सकते आशिर भाई के बगैर, फिर भी पहले तो ऐसी नहीं थी यार। सर क्या प्रॉब्लम है उनको ईशर भाभी से? जो इल्जाम उन्होंने लगाया है ना इनाया, अगर मैं आशिर भाई की जगह होता तो मैं भी यही करता, छोड़ देता इधर। ईशल को बुलाया? जी मैंने उन्हें बोल दिया, बस वो आ रहे। अच्छा वजी, आशिर से अभी बैठ के सीरियसली बात करना। मैं अपनी बेटी को ना अब उस घर में नहीं भेजने वाली। करता हूँ मैं बात। वालेकुम सलाम। आओ वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ईशल बेटा, आशिर को दो कुछ। थैंक यू अंकल, मैं पी लेता हूँ। तुम ऑफिस जाओगे आज? नहीं अंकल, आज तो एक दो और काम है, उनके सिलसिले में जाऊंगा बाहर। फ्री हो के मेरे पास ऑफिस चक्कर लगाना, कुछ जरूरी बात करनी। जी अंकल। गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं अंकल, वो तो बाबा के घर पर है। तो फिर कैसे जाओगे? अंकल मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। अब पोर्ट में गाड़ी खड़ी है तुम्हारे और ईशल के यूज के लिए, उससे इस्तेमाल कर लो। थैंक यू सो मच अंकल, लेकिन मैंने एक दोस्त से बाइक मांग ली है, तो जब तक गाड़ी नहीं आती मैं वो इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा, तो ठीक है ना डैड, अगर आशिर बाइक पे कंफर्टेबल है तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अंकल, आई एम गेटिंग लेट, तो मैं रेडी हो जाऊँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अब बाइकों में घूमोगी? मॉम, मेरा जवाब है नो। समझ लो इस बात।